धन्यवाद के साथ। प्रियो, आज के मन्ना के इस आत्मिक सभा में आप सभी विश्वासी भाई बहनों का मैं स्वागत करना चाहता हूं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों का अभिवादन करना चाहता हूं। प्रियो, मैं आशा करता हूं कि पिछले संडे आप सब वचन के द्वारा आशीषित हुए होंगे और आज भी मैं पवित्र ग्रंथ बाइबल में से पवित्र आत्मा के विषय में कुछ विशेष एक विचार को आपके सम्मुख में रखना चाहता हूं जो हम सभी विश्वासियों के लिए आशीष का कारण होगा। ऋतु के काम उसका 1 अध्याय और उसका 8 वचन और 2 अध्याय और उसका 4 वचन। यहां पर में यूं लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। आइए हम उसके 2 अध्याय और उसके 4 वचन को भी पढ़ेंगे। यहां पर में लिखा है, ये सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रियो, पहले वचन में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और यहां पर पढ़ते हैं कि जब पवित्र आत्मा उन पर आया और वे सब सामर्थ से भर गए जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और आज जो हम जिस विचार पर मनन करने के लिए जा रहे हैं प्रियो, वो है पवित्र आत्मा एक सामर्थ की आत्मा है। पवित्र आत्मा के अंदर एक शक्ति है प्रियो। पवित्र आत्मा के अंदर प्रियो एक अभिषेक है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर पवित्र आत्मा की गवाही दे रहे हैं कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु यीशु मसीह यहां पर में परिचय दे रहे हैं कि पवित्र आत्मा एक सामर्थ का आत्मा है। हाँ प्रियो, यह सच है। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस आत्मा के अंदर में सामर्थ है तो सामर्थ है प्रियो। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं प्रियो, सचमुच में जब ये आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर में आता है या इस आत्मा का अभिषेक किसी व्यक्ति के अंदर में आता है, अगर वो निर्बल व्यक्ति है तो वो सामर्थी व्यक्ति बन जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के अंदर में डर और भय है तो ये सामर्थ का आत्मा जो है उसके अंदर में इतना सामर्थ डाल देता है कि उसके अंदर से में डर भय सब दूर हो जाता है। पतरस इसका जीता गवाह है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। प्रियो, जब किसी व्यक्ति के ऊपर में या किसी व्यक्ति के अंदर में यह शक्ति जब जाता है, उतरता है, तो व्यक्ति चुपचाप नहीं बैठ सकता प्रियो, क्योंकि यह सामर्थ की शक्ति है पवित्र आत्मा। और इसीलिए हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है वो कूदने लग जाए, वो व्यक्ति जो है मारे आनंद के जो है वो हंसने लग जाए, वो व्यक्ति मारे आनंद के जो है वो रोने लग जाएगा, वो व्यक्ति मारे आनंद के जो है अन्य अन्य भाषा, जैसे ये पवित्र आत्मा सामर्थ से भरेगा वो अन्य अन्य भाषा बोलने लग जाएगा। हो सकता है कि जब पवित्र आत्मा का सामर्थ किसी व्यक्ति के ऊपर में आएगा तो कोई व्यक्ति हो सकता है कि मारे आनंद की वो नाचने लग जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के अंदर में, किसी विश्वासी के अंदर में जब पवित्र आत्मा आता है तो हो सकता है वो व्यक्ति जो है परमेश्वर के सामर्थ के कारण में वो गिर भी सकता है। बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे प्रियो। और इसी अनुभव का बहुत सारे लोग जो है वो खंडन करते हैं। यदि प्रभु यीशु मसीह ऐसे कह देता कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम शांत रीति से बैठे रहोगे, परंतु ऐसे नहीं कहा प्रियो। उसने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। प्रियो, जब इस सामर्थ जब किसी व्यक्ति के अंदर में आता है, यह सामर्थ व्यक्ति को हिला देता है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि यह सामर्थ की आत्मा है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो आज इसी सामर्थ के विषय में कि जब पवित्र आत्मा पुराने नियम में भी जब आया है तो एक शब्द बार बार आया है, जब आत्मा बल से उतरा, जब आत्मा बल से उतरा। सचमुच में इस आत्मा के अंदर में शक्ति है, इस आत्मा के अंदर में सामर्थ है, इस आत्मा के अंदर में बल है प्रिय। हालेलुया। पवित्र ग्रंथ बाइबल को पढ़ते हैं
कि यही पवित्र आत्मा जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब से पवित्र आत्मा बल से जो है इस दुनिया के अंदर में है। और जब सृष्टि की रचना की गई, बाइबल के पहले किताब उसके पहले वचन में पढ़ते हैं, लिखा जब आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी की जब रचना की तब वहां पर मैं लिखा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर में मंडला रहा था। वहां पर भी पवित्र आत्मा था प्रिय। और प्रियो सारे सृष्टि की रचना में भी पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा हाथ है प्रियो। यदि ये पवित्र आत्मा अगर सृष्टि की रचना कर सकती है, जो हम देखते हैं सारे ग्रहों को देखते हैं और जो इस बड़े बड़े पहाड़ों को देखते हैं, समुद्रों को देखते हैं, समुद्र में पाए जाने जंतु को देखते हैं और जो बाहर चिड़ियों को देखते हैं और सारे जीव जंतु को देखते हैं, ये सब कुछ शून्य में से पवित्र आत्मा ने रचा है। और इतना नहीं, परंतु जब मनुष्य की रचना हुई वहां पर भी हम शब्द पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाएं। पवित्र आत्मा जो है मनुष्य की रचना में भी परमेश्वर की आत्मा का हाथ है प्रिय। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। प्रिय, उत्पत्ति की किताब में मिस्र का राजा फिरौन जो है वो यूसुफ के विषय में गवाही देता है कि ऐसे व्यक्ति हमें कहां मिलेगा जिसमें परमेश्वर की आत्मा निवास करती है प्रिय। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर की आत्मा यूसुफ के द्वारा भेद की बातें जो है वो प्रकट करता था। प्रिय, बाइबल में पढ़ते हैं समसून के विषय में और न्यायों की किताब और उसका 14 अध्याय और उसका 6 वचन और 19 वचन और 15 अध्याय और उसका 14 वचन में 3 वचनों में एक ही शब्द बार बार आया है कि जब पवित्र आत्मा बल से समसून के ऊपर में उतरा, बल से समसून के ऊपर में उतरा। और हम जानते हैं कि जब जब बल से पवित्र आत्मा समसून के ऊपर में उतरा है उसने बड़े बड़े अद्भुत काम किए हैं प्रिय। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जो है एक बल की आत्मा है। इतना नहीं, परंतु हम शाऊल के विषय में पढ़ते हैं प्रिय कि जब इस्राएलियों के शत्रुओं ने जब उन्होंने चुनौती दिया कि 7 दिन के अंदर अगर तुम्हारा कोई बचाने वाला है तो तुमको बचा ले, नहीं तो हम तुमको तुम्हारे आंखों को निकाल देंगे और तुमको बुरी तरह से हम नष्ट कर देंगे। परंतु वहां पर भी हम पढ़ते हैं प्रियो, पहला शामुएल 11 अध्याय और उसके 6 वचन में पढ़ते हैं कि जब शामुएल ने इस बात को सुना और परमेश्वर की आत्मा बल से उसके ऊपर में उतरा तो उसने कुछ लोगों को अपने साथ में लिया और अपने शत्रु के ऊपर में उसने जय प्राप्त किया। इतना नहीं, परंतु बाइबल में हम और भी यहां पर में पढ़ते हैं यहां एलिया के विषय में। पहला राजा 18 अध्याय और उसके 46 वचन में यहां पर में इस प्रकार से लिखा है प्रिय, तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसे हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इज़राइल तक दौड़ता चला गया। अहाब राजा जो है अपने रथ में बैठा हुआ है और उसके रथ के घोड़े जो है वो तेजी से दौड़ रहे हैं, परंतु यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि ये बूढ़ा आदमी जिसका नाम एलिया था, जब परमेश्वर की शक्ति, मैं विश्वास करता हूं तो शक्ति लिखा है, ये परमेश्वर की आत्मा की शक्ति जब एलिया के ऊपर में उतरा, लिखा है वो रथ से भी तेज आगे बढ़ गया प्रियो। ये है प्रियो परमेश्वर की आत्मा का बल, परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ, परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक प्रियो। इतना नहीं, परंतु दूसरा इतिहास और उसके 20 अध्याय और उसके 14 और 15 वचन में इस प्रकार से लिखा है, तब आसाफ के वंश में से यही जेल नामक एक लेवी जो जकरया का पुत्र था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया लिखा। हालेलुया। और वो जो है भविष्यवाणी करने लगा। इस्राएली लोग थे, बहुत ही डर चुके थे, परंतु यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा उसमें समाकर क्या कहता लिखा, तब वह कहने लगा, हे सब यहूदी, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु युद्ध परमेश्वर का है।
और उसने ये भी कहा कि परमेश्वर अवश्य तुम्हें विजय देगा। यह है प्रियो, जब परमेश्वर की आत्मा किसी भी भक्त के अंदर में समा गया, उसके अंदर में उतर गया, उन्होंने बड़े बड़े अद्भुत काम किए, उन्होंने भविष्यवाणी किया। यह है परमेश्वर के आत्मा का काम, परमेश्वर के आत्मा का बल। और बहुत सारे उदाहरण है, परंतु मैं ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के आत्मा में सामर्थ है। जैसे यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। प्रियो, हालेलुया, ये सामर्थ का आत्मा है प्रियो। जब प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं प्रियो, वहां बहुत से पवित्र आत्मा के सामर्थ के काम का वर्णन किया गया है प्रियो, कि पवित्र आत्मा क्या कुछ नहीं कर सकता है प्रियो। पवित्र आत्मा की सीमा को कोई बांध नहीं सकता प्रियो। पवित्र आत्मा कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो सामर्थ की आत्मा है प्रियो। प्रेरितों के काम 8 अध्याय और उसका 29 वचन में पढ़ते हैं फिलिप्पुस के विषय में। उस देश की रानी का मंत्री और खजांची था जो जा रहा था। परमेश्वर की आत्मा 29 वचन में उससे कहती है कि फिलिप्पुस तू जा उसके साथ हो ले। और फिलिप्पुस पैदल वहां पर से गया, दौड़ते गया और उसके साथ हो लिया। परंतु 29 वचन में एक बहुत अच्छी बात वहां पर में लिखी है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। और जब उसको वचन सुनाया और उसको बपतिस्मा दिया, और बपतिस्मा देने के बाद में क्या लिखा है, तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े। और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया, तब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया, लिखा है। हालेलुया। जैसे उसने आया तो था पैदल, परंतु जाते समय पवित्र आत्मा उसको सेकंड में जो है उठाकर वहां से उसके स्थान पर उसने पहुंचा दिया। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, पवित्र आत्मा एक सामर्थ का आत्मा है प्रिय। वो कुछ भी कर सकता है प्रिय। जो सृष्टि की रचना कर सकता है, जो मनुष्य की रचना कर सकता है प्रियो, वो सब कुछ कर सकता है। वो सामर्थ की आत्मा है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ऐसे सामर्थ की आत्मा को परमेश्वर ने हर विश्वासियों के लिए दिया है प्रियो। इसलिए दिया है कि हर विश्वासी इस सामर्थ से भरकर जो है एक सामर्थी जीवन जिए, एक विजय का जीवन जिए प्रियो। हालेलुया। आप जो है वाद विवाद की ओर मत जाइए, परंतु प्रार्थना करें और प्रेरितों के काम को आप जरूर पढ़ें। इन दिनों में जरूर पढ़ें उसको। और जब पढ़ते हैं आप उसमें नोट करिए कि पवित्र आत्मा का शब्द कितने बार आया है, पवित्र आत्मा किस किस रीति से कहां किस रीति से अद्भुत काम किए हैं। आप उसको नोट कीजिए प्रिय, और आप देखेंगे और आप कहेंगे सचमुच में कि पवित्र आत्मा कितना सामर्थी आत्मा है और पवित्र आत्मा सब कुछ कर सकता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, यदि एक बार इस आत्मा का अनुभव आप अपने जीवन में करेंगे, ओ परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को, बड़े बड़े दान वरदान को आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे प्रिय। हालेलुया। आपका जीवन एक जय का जीवन हो जाएगा प्रिय। हालेलुया। आपका जीवन जो है आनंद से परमेश्वर जो है भर देगा प्रिय। हालेलुया। आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े सामर्थ्य के काम जो करना शुरू करेगा। शर्त ये है, हम इस परमेश्वर की सामर्थ्य के आत्मा का हम अपने जीवन में अनुभव करें। आज भी प्रभु जो है लोगों को अपनी आत्मा से भरता है। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप इस संसार में थे प्रभु जी, और आपने हमारे उद्धार के लिए अपने काम को पूरा किया प्रभु। और जाने से पहले पिता परमेश्वर आपने सभी विश्वासियों के लिए प्रभु जी एक उपाय किया। महान परमेश्वर, पवित्र आत्मा को भेज के, ताकि हर एक विश्वासी अपने जीवन में प्रभु जी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर प्रभु जी एक विजय जीवन जिए। महान परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। वो आत्मा केवल थोड़े समय के लिए नहीं दिया प्रभु जी, वो आत्मा थोड़े काल के लिए नहीं दिया महान परमेश्वर, परंतु वो आत्मा आपने हमेशा हमेशा हमारे साथ रहने के लिए दिया प्रभु जी। जब तक
प्रभु जी आप हमें लेने के लिए नहीं आएंगे प्रभु जी, तब तक प्रभु जी वो आत्मा को हमारे साथ रहने के लिए आपने दिया है। इसलिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जितने भाई बहन सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जी हर एक के अंदर में ऐसे उत्साह डाल दे प्रभु जी, महान परमेश्वर भूख और प्यास डाल दे प्रभु जी कि हर एक प्रभु जी ये तेरे सामर्थ की आत्मा के खोजी बन जाए महान परमेश्वर। हर एक विश्वासी इस आत्मा से भरपूर होकर एक जयवन जिए महान परमेश्वर। हर एक विश्वासी के अंदर में इस आत्मा के सामर्थ के द्वारा बड़े बड़े अद्भुत काम हो महान परमेश्वर। एक एक को प्रभु जी मैं तेरे हाथों में देता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आपके स्वर्गीय इच्छा, स्वर्गीय योजना के लिए महान प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से मांगता सुन गए। आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष